बच्चों देखो, एग्ज़ाम को किस तरह से आपको फेस करना है उससे रिलेटेड बातें बताई जाएंगी। ये आपका एडमिट कार्ड है। सबसे ऊपर आप देखोगे मेरठ, उसका कोड लिखा है 12। उसके आप नीचे देखोगे तो परीक्षा केंद्र है। ये परीक्षा केंद्र का नाम वो है जहाँ आपका सेंटर गया है। 13-1-76 ये कोड है। स्कूल का नाम है शांता स्मारक गर्ल्स इंटर कॉलेज। और लास्ट में आप देखेंगे अनुक्रमांक, ये आपका अनुक्रमांक है 1240444054। सबसे ऊपर आपका अनुक्रमांक होता है, यानी कि रोल नंबर। आप इससे नीचे आएंगे तो सेकंड लाइन आपकी विद्यार्थी का स्कूल, जहाँ से बच्चे ने एडमिशन लिया है। 13-14 नवज्योति इंटर कॉलेज सराय मेरठ, ये आपका विद्यालय है जहाँ से आपने एडमिशन लिया है, आपने पढ़ाई की है। ऊपर सबसे ऊपर आपका सेंटर होता है जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है। इसके नीचे आपका नाम है, जो एसएफई उनकी मम्मी का नाम है, पापा का नाम है। और उसके नीचे बच्चों जन्म तिथि होती है आपकी, डेट ऑफ बर्थ। उसके नीचे आप देखोगे संस्थागत व्यक्तिगत, यानी कि रेगुलर है या प्राइवेट है। संस्थागत का मतलब होता है रेगुलर, बच्चा रेगुलर है तो रेगुलर मोड लिखा है। अगर बच्चे ने एडमिशन प्राइवेट लिया है तो उसके सामने व्यक्तिगत या प्राइवेट होगा। आगे आप देखोगे परीक्षा प्रवर्ग फुल एग्ज़ाम, यानी कि कंप्लीट एग्ज़ाम है उसके, कोई सिंगल सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, पूरे पेपर देगा बच्चा। दिव्यांग क्या है, यानी कि कोई ऐसी कमी, विकलांगता। अगर कोई विकलांग नहीं है तो ठीक है, नो। उसके नीचे आप देखोगे कि पेपर, पहला पेपर हिंदी है। उसके सामने देखोगे 22 फ़ैब, यानी 22 फरवरी, मॉर्निंग, इसका मतलब मॉर्निंग, यानी कि 22 फरवरी को मॉर्निंग में पेपर होगा। इसके बाद 27 में होगा मैथ का, 27 फरवरी, ये भी मॉर्निंग में है। साइंस ये भी मॉर्निंग में है, ये 29 का है। तो जितने भी पेपर हैं उन एग्ज़ाम के सामने उनकी डेट और उनकी पाली लिखी हुई है, प्रथम पाली है या सेकंड पाली है, मॉर्निंग है या इवनिंग है। मॉर्निंग का टाइम आप देखोगे 8:30 से लेकर 11:45 तक है, यानी कि आपको सेंटर में 8:30 पर पहुंच जाना है हर हाल में। यानी इससे भी आधा घंटे पहले अपने सेंटर पर जाके आप 8 बजे तक अपना चेक कर लें कि आपका सबसे ऊपर दिया हुआ ये रोल नंबर है या नहीं है। आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे आपके कॉलेज के अनुरूप जो आपका कॉलेज है, ये नीचे विद्यालय का नाम, ये देख रहे हैं आप विद्यालय का नाम, ये वहाँ लिखा होगा लिस्ट में, और ये रोल नंबर वहाँ लिखे हुए होंगे। ज़रूरी नहीं सारे नंबर ऐसे हों, लेकिन बाद से पता चलेगा जैसे 054 है, 4054, तो इससे आगे की डिजिट होंगी कि इससे आगे के कितने नंबर किस कमरे में हैं। तो आप वहाँ जाओगे, फिर भी कोई समस्या होगी तो वहाँ लोग हल कर देते हैं। तो ये तो आपका एडमिट कार्ड से संबंधी बात होगी। अब आप इसके पीछे देखेंगे, अगर हम इसको पलटते हैं तो इसके पीछे पंजीकरण होता है पिछली क्लास का। जैसे कि 10th क्लास का एडमिट कार्ड था तो यहाँ पर 9th क्लास का पंजीकरण है। इससे आपका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि 9th में आपके पास ये सब्जेक्ट थे, यहाँ आपको साइन करने होते हैं, यहाँ आपको साइन करने होते हैं। ये आपका साइन की जगह है, यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करेंगे, आपके सब्जेक्ट हैं। चलिए बच्चों, इससे आगे आप देखते हैं कॉपी की एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले आप देखोगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, जैसा कि आपने उसमें देखा था, अनुक्रमांक था 1 2, आप देख रहे हो 1 2, आगे था 4 0 4 4 4 0 5 4, ये अनुक्रमांक था। अब हम इसके नीचे देखेंगे, अंकों में लिखा तो हमने अंकों में लिख दिया। इसके बाद हम परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, चाहे हम इसे इंग्लिश में लिख लें या हिंदी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2, उसके बाद है 0, उसके बाद है 4, फिर 4, फिर 4, इसी तरह से हम 0 3 4 आगे तक ऐसे लिख देंगे। उसके नीचे अब हम देखेंगे विषय, हमारा विषय क्या है। विषय है, मान लो हिंदी है, तो हम उसके सामने हिंदी लिखेंगे ऐसे ही, हिंदी, ये आपका हिंदी का पेपर था। फिर लिखेंगे परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन आपका बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार, तो हमने इसको लिख दिया। फिर देखना है परीक्षा की तिथि और पाली, तिथि जो भी तारीख होगी, जैसे कि 22 तारीख है, 22/2/24, और पाली का मतलब है फर्स्ट मीटिंग में है या सेकंड, तो आप प्रथम लिख सकते हैं, आपका फर्स्ट मीटिंग में है। चूँकि आपका एडमिट कार्ड में लिखा है
कि आपका पहला पेपर जो हिंदी होगा वो 22 में होगा, मॉर्निंग का है, फर्स्ट पाली यानी कि प्रथम पाली में। इसके बाद आप ये एंट्री पूरी करने के बाद फिर आप देखेंगे OMR सीट। अगर हाई स्कूल के बच्चे हैं, इंटर में तो OMR सीट नहीं आएगी, लेकिन हाई स्कूल में होगी। आप उसमें देखेंगे तो उसके 2 पार्ट होंगे। यहाँ एक कैंची का निशान आप देख रहे हैं, यहाँ से कट के अलग हो जाएगी ये। बाद में वो एग्जामिनर जो वहाँ होते हैं कक्ष निरीक्षक, वो इस काम को कर लेंगे। आपको जब OMR सीट मिलेगी तो आप उसमें देखेंगे आपका सेंटर, आपका मेरठ जो भी मंडल होगा, जैसे आगरा का है तो आगरा है, परीक्षा केंद्र का जो कोड है वो लिखा होगा और आपका रोल नंबर लिखा होगा, जो भी आपका रोल नंबर है। उसके नीचे आपका सब्जेक्ट, जैसे कि हिंदी था, हिंदी का 901 कोड होता है, ये लिखा है, और प्रश्न पत्र संख्या जो भी है वो लिखी है। आप जब OMR सीट लेंगे तो उसमें चेक कर लेंगे कि आपका ज़िला, आपका केंद्र कोड, आपका रोल नंबर सही है, आपका सब्जेक्ट जिसका पेपर है वो सही है, और फिर उसको आप भरने का काम करेंगे। जैसे कि यहाँ शुरुआत से पहला क्वेश्चन आता है, तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, तो उसका जो भी 4 विकल्प हैं इनमें से जो सही होगा वो आपको भरना होगा। जैसे ए है, आप देखेंगे पहला क्वेश्चन में A, B, C और D 4 विकल्प हैं। अभी आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो आप इसके लिए जो पेपर है हिंदी का, आप इसमें देखेंगे शुरू में 20 क्वेश्चन MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले। आप देखोगे ये रहा पहला क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प हैं A, B, C और D। इन चारों में से कोई एक होगा। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है उसमें जो भी आपको सही आंसर लगे, माना A सही लगा, तो आप क्या करेंगे, अपना पहले में